बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर आर फाइनेंशियल फ्रीडम। देखा जाए तो इम्पैक्ट आपकी जेब पे पड़ता है। क्यों अभी क्यों लेना जरूरी है? चलो मैं तुम ये पूछोगे कि अभी क्यों लेना है, अभी ले लेंगे आराम से। हॉस्पिटल में जब बिल बैठता है तो वो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि भाई जमीनें बेचनी पड़ती हैं। हाय हेलो, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सोचने वाला टॉपिक है कि हम जो डॉक्टर्स हैं वो दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के हेल्थ के बारे में सोचते हैं, ठीक है, उनको ट्रीट करते हैं। पर जब हमें दिक्कत होती है तो हम अपने लिए क्या करते हैं? कितने सिक्योर हैं हम इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, या फिर हेल्थ फाइनेंशियल, जो भी आप कह सको इस चीज को। तो देखने वाली बात यह है कि सब, मैं मेजरली डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, चाहे वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है, चाहे फाइनल ईयर, चाहे इंटर्नशिप, किसी भी पड़ाव में है, मेडिकल, चाहे वो पैरामेडिकल है, चाहे वो नर्सिंग है, चाहे वो, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कोई भी आम आदमी है, मैं हर आदमी से बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेडिकल फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। मेडिकल फील्ड को इसलिए प्रायोरिटी कर रहा हूँ क्योंकि हम तो लोगों का ख्याल रखते हैं, बट हमें ही जब दिक्कत होती है तो क्या हम अपना ख्याल रख पाते हैं? क्या हम फाइनेंशियली इतने मजबूत हैं? जब भी बीमारी होती है, बीमार हो गए आप, या कोई भी छोटे मोटे प्रोसीजर्स होने हैं या सर्जरी होनी है, तो हर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाता है, या हर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल भागता है। मान लो वहां पर फैसिलिटीज हैं बट टाइम लगता है, ठीक है। इमरजेंसी में आप प्राइवेट की तरफ भागते हो, और कुछ और भी कंडीशंस में आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हो। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जब बिल बैठता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि भाई ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं, घर बिक जाते हैं लोगों के, लोन लेना पड़ता है। वो एक्सपेंड वो एक्सपेंडिचर का लेवल जो है वो मोर क्या, बहुत मोर देन एक्सपेक्टेड होता है। जितना हम सोच के चलते हैं, जितना हम अनुमान लगाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा बिल बैठता है हमारा। क्योंकि मेडिकल एक्सपेंडिचर है। तुमको लगता है कि इंडिया में हमसे डॉक्टर पैसा लूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब दुनिया में सबसे सस्ता जो मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है वो इंडिया है। इंडिया आपको बहुत सस्ती मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, बेयर मिनिमम पैसों पे। प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़े अच्छे चार्ज होते हैं, बट वो भी बाहर की कंट्रीज से, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उनके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। वहां के लोग, यूएस के लोग, लंदन के लोग, और भी अलग अलग कंट्री के लोग इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। दिल्ली में, अलग अलग जगह, मतलब मेनली तो दिल्ली आते हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज जो है ऑन इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस सस्ती हैं और अच्छी हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। तो जब हम इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख मोड़ते हैं अपना, या अपने आप को लेके जाते हैं, या अपनी फैमिली मेंबर को लेके जाते हैं, तो हम एक चीज भूल जाते हैं। और इस चीज पे आई डोंट नो ज्यादा लोग बात क्यों नहीं करते हैं, ज्यादा लोग अवेयर क्यों नहीं है। बहुत लोग बात करते हैं, बहुत लोगों ने की भी है, बट ये अवेयरनेस के तौर पे नहीं फैली हुई है। हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। हमें अपने हर परिवार के मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। इंश्योरेंस हर एक मेंबर का, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ठीक है, पेड प्रमोशन नहीं है, मैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा सकता है, खासकर इमरजेंसीज जब होती हैं तब नहीं करा सकता है। अगर आप कराते भी हो तो बेस्ट, अगर हॉस्पिटल में जाते हो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर वेटिंग पीरियड बहुत है, ठीक है, उन पे बर्डन बहुत है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ ट्रीट होते हैं, तो बहुत टाइम लगता है, तब आप रुक करते हो भाई। और जो पोस्ट सर्जिकल फैसिलिटीज आपको चाहिए होती हैं, ठीक है, वो आपको क्वालिटी में, अगर क्वालिटी वाइज देखें तो वो आपको प्राइवेट में अच्छी मिलती है। इसमें गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट का कोई इसमें बात नहीं कर रहा हूं मैं बस बता रहा हूँ कि आप प्रायोरिटी प्रेफर कहाँ करते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमें है ना सबसे पहले अपने आप को इंश्योर करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। हर किसी को, चाहे वो छोटा बच्चा हो घर में, चाहे वो बूढ़ी अम्मा हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो माताजी हो, चाहे आप हो, ठीक है, सबसे पहले अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कर दो।
सब कुछ साइड में करो भाई, दिवाली की शॉपिंग बाद में करना, पहले अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लो। क्यों अभी क्यों लेना जरूरी है? चलो मैं, तुम ये पूछोगे कि अभी क्यों लेना है, अभी ले लेंगे आराम से। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसमें। एक हेल्थ इंश्योरेंस को मैच्योर होने में 2 से 3 साल लगता है, 2 साल लगता है मिनिमम। और अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं जिनको 2 साल के बाद कराया जाता है। इमरजेंसी कुछ होता है उसको भी, उसका शायद डे 1 से होता है इमरजेंसी वगैरह का, ठीक है, ट्रॉमा इमरजेंसी का इसका डे 1 से होता है। और कुछ कुछ उसमें 1 मंथ का वेटिंग पीरियड भी होता है। तो देखा जाए तो मेच्योरिटी आने में आपके इंश्योरेंस की 2 साल लगते हैं मिनिमम। आपको जल्दी से जल्दी कराना जरूरी है। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैं, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4-5 साल तक दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। तो पहली बात, किसी चीज की गारंटी नहीं है ना। दूसरी चीज, जब आपको अभी इसलिए कराना है क्योंकि आप जितना एज में जल्दी कराते हो उतना आप प्रीमियम कम देते हो, ईयरली प्रीमियम आपका उतना कम जाता है, तो इसलिए जल्दी कराना जरूरी है। प्रीमियम कम रखेंगे, कम पैसा देना है, क्यों ज्यादा पैसे देने हैं। तीसरी चीज, भाई एक होता है लोग इंश्योरेंस तो करा लेते हैं, बट एक होता है कैशलेस। अब कैशलेस क्या होता है कि भाई उसमें पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और फुल्ली बियर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी देखना जरूरी है कि कितना वो, उनका क्लेम रेशियो क्या है, सेटिस्फैक्शन रेशियो क्या है। इसके बारे में शायद कोई इंश्योरेंस वाला ही बताए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई थिंक इन फ्यूचर मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगा किसी अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट के साथ। अच्छा, डॉक्टरों के लिए क्यों थी? डॉक्टरों के लिए इसलिए थी कि हम डॉक्टर्स ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कंपनी से इंश्योर्ड है। कंपनी से इंश्योर्ड हो फिर भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लो अलग से। कल को कंपनी तुमने छोड़ दिया, कुछ भी हो जाता है, कंपनी कंपनी का एक लिमिटेड होता है, आई थिंक 5 लाख के अराउंड तक का वो क्लेम देते हैं, किसी किसी में 10 लाख होता है। उसके अलावा भी अपने पास एक अपना इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस रखो। भले ही तुम इंडिविजुअल कराओ, भले ही तुम फैमिली कराओ, बट होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो बैंक्रप्सी होती है ना, आदमी के घर बिक जाते हैं यार हेल्थ इमरजेंसी में, बहुत पैसा खर्च होता है। आई डोंट थिंक कि जो भी जेआरशिप कर रहा है या जो भी एमबीबीएस कर रहा है उनके सबके हेल्थ इंश्योरेंस होंगे। होंगे, मैं ये मना नहीं कर रहा, जो लोग अवेयर है, जिनकी फैमिली अवेयर है, वो सब कराते हैं, बट बाकी लोग नहीं कराते। और ईयरली देखा जाए हेल्थ इंश्योरेंस का तो मिनिमम, मतलब बहुत बेयर मिनिमम पे करना है। आपको ये जरूरी है कि आप अपने आप को हेल्थ इंश्योर्ड रहो। रिसर्च करो अपना, ठीक है, कि किस कंपनी से कराना है, किसका क्लेम ज़्यादा है, क्लेम अच्छा देता है, क्लेम टाइम पे देता है, ठीक है, किसके कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेशियो ज़्यादा है। तो इन सब टर्म्स को देखते हुए, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो सब पढ़ो, सब पूछो, 2-3 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के साथ उसको कंपैरिजन करो, तब जाके आप इंश्योरेंस लो। मतलब इसमें भी आपको टाइम लगता है, बट बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। इतने, मतलब क्या बोलते हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं दुनिया भर में, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, उसको लेकर ज़रूरी है कि हम लोग सब, भले ही वो मेडिको हो नॉन मेडिको हो, हर किसी को बोल रहा हूँ, हर किसी को मेडिकली इंश्योर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, यही था मेरा आज का बात करने का पर्पस कि वी शुड बी अवेयर अबाउट इट, वी शुड बी थिंक अबाउट आर सेल्फ ऑल्सो। हम दूसरों के लिए सोचते हैं बट हमें अपने लिए भी सोचना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आर फाइनेंशियल फ्रीडम। देखा जाए तो इम्पैक्ट आपकी जेब पे पड़ता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत खतरनाक रिपरकशंस भी हो सकते हैं फाइनेंशियली आप पर, ठीक है, बर्डन बहुत आ सकता है। तो आप फाइनेंशियली फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, ठीक है, कोई इमरजेंसीज हो तो आप अपना कर पाए, हेल्थ अपना ख्याल खुद रख पाए, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इजीली दिखा पाए, ठीक है, बिना किसी स्ट्रेस के। प्लीज़ अपने आप को इंश्योर कराइए। थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल और शेयर करो यार।
ठीक है, बताओ किसके पास इंश्योरेंस नहीं है, कमेंट में।